एक तरफ कमेटी अध्यक्ष प्रकाश सिंह ने बड़ा खुलासा किया है, तो वहीं विरोधी दल इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है। हरियाणा जाट आरक्षण हिंसा पर प्रकाश सिंह की रिपोर्ट को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सार्वजनिक करने की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कर रही है। हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान भड़के हिंसा में पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच कर चुके आयोग के अध्यक्ष प्रकाश सिंह के बड़े अधिकारियों द्वारा जांच में कई बड़े नामों को दबाने के खुलासे से हरियाणा की सियासत में उबाल आ गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब प्रकाश सिंह रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर दी है। प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक नहीं कर रहे, वो सार्वजनिक नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे ये हर आदमी समझता है, क्योंकि जो हरियाणा में हुआ ये षड्यंत्र करके और सरकारी उसमें हुआ, देखरेख में हुआ, सरकारी संरक्षण में हुआ, हरियाणा का बिल्कुल विनाश की ओर ले जाएगा। वो तो लोग समझदार थे, लोग समझ में आ गए। वहीं करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसी भी तरह के दबाव से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि पूरी निष्पक्षता से कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है और उसी के आधार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। किसी मंत्री का कोई दबाव नहीं है, इंडिपेंडेंट रूप से उस कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है और उसमें जो जो बातें सरकार के नाते से हमको ठीक लगती हैं वो उस हिसाब से उसकी कार्रवाई हो रही है। तो उधर हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी हुड्डा को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक करने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। कुछ कार्रवाइयां हो सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर हो तो आवश्यकता पड़ने पर उन पर भी वो कार्रवाइयां होंगी। दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दोषी चाहे कोई शासन में हो, प्रशासन में हो और चाहे कोई और हो, चाहे मंत्री हो, निश्चित तौर पर बख्शना नहीं चाहिए। प्रकाश सिंह आयोग रिपोर्ट के बाद एक लगातार हो रही कार्रवाई से हरियाणा में भूचाल आ गया है, जहां एक तरफ सरकार गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले रही है, वहीं सियासत भी तेज हो गई है। करनाल से करमजीत और रोहतक से राज टाकिया के साथ हरे राम मिश्रा, जी मीडिया। उधर कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने भी हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर हर मोर्चे पर फेल रहने के आरोप लगाए। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अजय यादव ने प्रकाश सिंह आयोग की रिपोर्ट पर ही सवाल उठाते हुए हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। कैप्टन अजय यादव ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की जांच हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की है। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने हरियाणा में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा को लेकर हरियाणा सरकार पर हर मोर्चे पर फेल होने का आरोप लगाया है। कैप्टन अजय यादव ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनके साथ हरियाणा बचाव संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष दयाराम भी मौजूद रहे। अजय यादव ने प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट पर ही सवाल उठाते हुए हिंसा की जांच सिटिंग जज से कराए जाने की मांग की है। यहाँ पर हरियाणा में करीबन 155 वायदे किए, उसमें से कोई भी वायदा सरकार पूरा नहीं कर पाई है। केवल घोषणा मात्र की एक सरकार रह गई है। कैप्टन यादव ने 29 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने का ऐलान किया है। ये धरना हरियाणा बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले दिया जाएगा। हरियाणा बचाओ संघर्ष समिति जो है वो 29 मई को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हम जंतर मंतर पे हम धरना पे बैठेंगे। सरकार को 1 महीने का समय देंगे और अगर सरकार नहीं करती है तो फिर हम राष्ट्रपति से मिलेंगे। हरियाणा सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताने वाले कैप्टन अजय यादव हरियाणा बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 29 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगे। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान के साथ नवीन शर्मा, जी मीडिया। हरियाणा में 14 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए आज कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। पोलिंग के दौरान सोहना, नारायणगढ़ और बहादुरगढ़ में टकराव भी हुआ। हरियाणा में हुए स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। तेज धूप और मौसम की परवाह किए बगैर लोगों ने अपने मत का बढ़ चढ़कर प्रयोग किया।
हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हुई, जिसके तहत 14 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए मतदाताओं ने मतदान किया। सुबह से ही वोटिंग स्टेशन पर मतदाताओं की कतार लगने लगी और दिन चढ़ने के साथ इनकी संख्या में और इजाफा हुआ। मतदान को लेकर लोगों का उत्साह देखते बना। मतदान के मद्देनजर चुनाव आयोग ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। वोटिंग के लिए 1391 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 168 पोलिंग बूथ अति संवेदनशील चिन्हित किए गए थे। लेकिन फिर भी सोहना नगर परिषद के वार्ड संख्या 4 में 2 प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प हुई, जिसने व्यवस्थाओं पर सवाल जरूर खड़ा किया। 50-60 आदमी थे जी। आप कितनों को चोट? हम 4 आदमी 6 आदमी को। कितनों को चोट लगी है? 6 आदमी चोट लगी है। करीब 50-60 आदमी। तो उनके हाथ में कुछ हथियार थे या वैसे? लाठ है, यही सोटा है, कुछ उनके हाथ में तलवार वगैरह, ये चाकू वगैरह। तो पुलिस नहीं थी वहाँ पे मौजूद? पुलिस थी। गुरुग्राम के खूनी संघर्ष को छोड़कर बाकी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। लोगों ने भी चुनाव आयोग की काफी सराहना की। नारायणगढ़ से कुलवीर दीवान, हांसी से हरिराम मिश्रा और गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय के साथ पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं के नतीजे घोषित हो गए। घोषित नतीजों के मुताबिक लड़कियों ने एक बार फिर से लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। हरियाणा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 10वीं कक्षा का रिजल्ट 48.88% रहा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट रविवार को घोषित कर दिया गया। 10वीं में लड़कियों ने 52.65% सफलता हासिल की, वहीं लड़कों का पासिंग रिजल्ट 45.71% रहा। बात ग्रामीण क्षेत्र की करें तो ग्रामीण क्षेत्र का पासिंग रिजल्ट 50.38% रहा, तो वहीं शहरी क्षेत्रों का पासिंग रिजल्ट 45.30 रहा। फीमेल जो महिला परीक्षार्थी हैं उनका पास प्रतिशत 52.62% रहा, जबकि पुरुष परीक्षार्थियों का पास प्रतिशत 45.71% रहा। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र को देखें तो ग्रामीण क्षेत्र के परीक्षार्थियों का पास प्रतिशत 50.38% रहा, जबकि शहरी क्षेत्र के परीक्षार्थियों का पास प्रतिशत 45.30% रहा। हरियाणा स्कूल के 10वीं में सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 48.88% रहा, तो वहीं प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट 50.99% रहा। साथ ही सोनीपत जिला पहले और फरीदाबाद सबसे निचले पायदान पर रहा। यदि हम जिलावार जो परिणाम है उसको देखें तो हाईएस्ट पास परसेंटेज सोनीपत जिले में रही, जो कि 69.84% रही, और जो सबसे कम पास प्रतिशत है वो फरीदाबाद जिले में रही, 34.47। हरियाणा बोर्ड की 10वीं कक्षा का कुल परीक्षा परिणाम 48.88% रहा। लड़कियों का परीक्षा परिणाम 52.62% रहा, जबकि 45.71% लड़के उत्तीर्ण हुए। भिवानी से नवीन शर्मा के साथ विनोद मित्तल, जी मीडिया। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर एक ऐसी खबर दिखाई गई जिसने प्रशासन से लेकर सियासतदानों तक की नींद खोल दी। कौन सी थी वो खबर, जरा ये रिपोर्ट देखिए। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। अब की बार 1971 की जंग के वक्त से पाकिस्तान की जेल में बंद बलविंदर सिंह के घर वापसी की उम्मीद बढ़ गई है। ये बहते आंसू सूख गए थे, पर अब फिर से ये वजूद में आ गए हैं, क्योंकि इन आंसुओं की कीमत जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने समझी। ये हैं बलजिंदर कौर, जिनके पिता बलविंदर सिंह 1971 की लड़ाई के वक्त से पाकिस्तान की जेल में बंद है, और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासनिक अफसरों से लेकर सियासतदान और फौज के अफसर अब बलविंदर सिंह के परिवार की सुध लेना शुरू हो गए हैं। अब राज्य सरकार से भी भरोसा मिला है और परिवार ने भी इस भरोसे पर संतोष जताया है, और उनकी आवाज बुलंद करने के लिए परिवार की तरफ से जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का धन्यवाद भी किया गया। मैं सब तो पहला तो जी पंजाब का धन्यवाद करती हाँ, जिन्होंने मेरी आवाज़ आ जी पूरे वर्ल्ड के विच सुनाई। बहुत लोगों को दुख लग्या, मैनू बाहरों भी जिवें अमेरिका कनेडा चों भी फोन। उधर सत्ताधारी अकाली दल और स्थानीय प्रशासन की तरफ से ये भरोसा दिया जा रहा है कि वो जल्द ही इस बारे में केंद्र सरकार से बात करेंगे और बलविंदर सिंह को भारत वापस लाने की कोशिश की जाएगी। कोशिश करांगे कि असी पंजाब सरकार की तरफों सदे मानयोग मुख्यमंत्री साहब प्रकाश सिंह जी बादल साहब निमरता सहित बेनती करांगे कि वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नाल राबता कायम करके वो साडे इस नौजवान जो उस समय दे विच देश वास्ते लड़दा होया फड़िया गया
ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅੰਬੇ ਕਲਾਂ ਚ ਆਉਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਦਾ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ पंजाब ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਏ। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने बलविंदर सिंह की पाकिस्तान जेल से रिहाई की कोशिश शुरू की तो प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर सियासी नेता तक अब आगे आए हैं। मनीष शर्मा, जी मीडिया, तरनतारन। एक तरफ जहां जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबर के बाद बलविंदर सिंह की वापसी की उम्मीद जगी है, तो वहीं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर खबर दिखाए जाने के बाद सऊदी अरब में फंसे ऊना के उमेश की सुरक्षित घर वापसी हो गई है। जी हरियाणा पंजाब हिमाचल की एक और खबर का असर हो गया है। ऊना के उमेश की वतन वापसी हो गई है। हमारी पहल और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की कोशिशों के कारण परिवार में खुशी का माहौल है। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए घर वापसी कर रहे ये हैं उमेश, जो सऊदी अरब में गए तो पैसा कमाने थे, पर वहां ऐसे फंसे कि अपने देश को देखना ही एक सपना रह गया। उमेश को भारत नहीं आने दिया जा रहा था। सऊदी अरब में उसके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा था और उमेश के साथ मारपीट भी की जाती थी। पर जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर खबर दिखाए जाने के बाद उमेश की आवाज विदेश मंत्रालय तक पहुंची और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की कोशिशों के कारण आज इस परिवार में मुंह मीठा किया जा रहा है और इस खुशी के लिए उमेश और उसका परिवार जी मीडिया का धन्यवाद कर रहा है। बहुत एहसानमंद है मीडिया का, सरकार का, जिन लोगों ने हमारा साथ दिया। बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बाकी सभी जो मीडिया है जहाँ पर जिन्होंने मेरा बात उठाई है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। उन्हीं की बदौलत में जहाँ पर आज, नहीं तो शायद आज मैं ना होता जहाँ। वहीं श्रीनिवासन ने भी कहा कि वो ऐसे ही फंसे भारतीयों को बचाने के लिए अभियान चलाते रहेंगे। साथ ही उन्होंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का धन्यवाद किया और इस मामले में जी मीडिया की भूमिका की भी प्रशंसा की। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी का। मैं खासकर लोकल मीडिया जी का, वहाँ जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। उमेश नौकरी करने के लिए सऊदी अरब गए थे, लेकिन वहां से उन्हें भेजा नहीं जा रहा था। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर खबर दिखाई जाने के बाद विदेश मंत्रालय ने संज्ञान लिया और आज उमेश अपने घर लौट आए हैं। ऊना से राकेश मल्ली के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश में बीते 2 दिनों में हुए बड़े दर्दनाक हादसों पर सरकार ने चिंता जाहिर की है और इन पर रोक लगाने के लिए मॉनसून सत्र में मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव की बात कही है। प्रदेश में हो रहे सड़क हादसों पर परिवहन मंत्री जीएस बाली ने अपनी चिंता जाहिर की है। बाली ने कहा है कि आगामी मॉनसून सत्र में मोटर व्हीकल एक्ट में मूलचूल परिवर्तन किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में हुई भीषण सड़क दुर्घटनाओं पर प्रदेश के परिवहन मंत्री जीएस बाली ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। हालांकि बाली ने इन दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी तो नहीं ली, लेकिन इतना जरूर कहा कि सरकार इन हादसों पर गंभीर है और मॉनसून सत्र में मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ बदलाव करने जा रही है। मैं एक बात बड़ी कहना चाहूँगा कि जो अब हाई स्पीड की गाड़ियाँ आ गई हैं और सड़कों पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसके ऊपर भी स्टडी कराने की आवश्यकता है। परिवहन मंत्री जीएस बाली शिमला के ठियोग चौपाल सड़क पर सेंज के नजदीक हुए हादसे के पीड़ितों से मिलने आईजीएमसी अस्पताल पहुंचे। बाली ने इस हादसे के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं। बाकी इंक्वायरी की जाएगी। अभी जो प्राथमिकता है, मैंने डॉक्टरों से भी कहा है, डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी, कि पेशेंट का इलाज जो है वो पूरे उससे होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रहे सड़क हादसे चिंता का सबब बन गए हैं। खासकर एचआरटीसी की बसों का दुर्घटनाग्रस्त होना न सिर्फ स्थानीय लोगों को सकते में डाल रहा है, बल्कि सैलानियों के मन में भी डर पैदा कर रहा है। बाली ने शिमला के अस्पताल में ठियोग चौपाल सड़क हादसे में जख्मी हुए लोगों से मुलाकात की। इसी दौरान बाली ने इस सड़क हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं। विशाल वेदी, जी मीडिया, शिमला। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अनुराग ठाकुर की जगह महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय शिर्के को बीसीसीआई सचिव चुना गया है।
बीसीसीआई के नए बॉस का ऐलान हो चुका है। बीजेपी के सांसद और बीसीसीआई के सचिव रहे अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। वहीं महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय शिर्के को बीसीसीआई का नया सचिव बनाया गया है। मुंबई में आज बीसीसीआई की एसजीएम यानी स्पेशल जनरल मीटिंग में अनुराग ठाकुर को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। I am humbled and honored. It's a journey which started 16 years back from a small state of Himachal Pradesh. अध्यक्ष पद के लिए कल शाम 5 बजे तक नामांकन भरे जाने थे। अनुराग ठाकुर नामांकन भरने वाले इकलौते उम्मीदवार रहे। ऐसे में उनका अध्यक्ष बनना कल ही तय हो गया था। और समय समय पर जो कदम हमें उठाने होंगे बीसीसीआई उठाएगा और हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं कि भारत का सबसे लोकप्रिय खेल के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसको हम 100% निभाएंगे। बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर शशांक मनोहर की जगह लेंगे। शशांक मनोहर ने आईसीसी चेयरमैन का चुनाव लड़ने के लिए बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अनुराग ठाकुर 2017 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष बने रहेंगे। कि उनके नेतृत्व में जो बोर्ड आज एक कठिन समय से गुजर रहा है, पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी जवाबदेही के साथ हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अध्यक्ष बनने के बाद अनुराग ठाकुर ने वर्किंग कमेटी की बैठक में अजय शिर्के को नया सचिव चुना। बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने के बाद अनुराग ठाकुर की सबसे बड़ी चुनौती लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करवाना और फिर उन पर एक राय बनाना होगी। उधर अनुराग ठाकुर के बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने पर उनके पैतृक गांव और घर में खुशी का माहौल है। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। हमीरपुर से बीजेपी के सांसद और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए हैं, जिस पर पिता प्रेम कुमार धूमल ने खुशी जताई है। अपने बेटे की कामयाबी पर हर बाप खुश होता है और गर्व से उसका सीना चौड़ा हो जाता है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को भी अपने बड़े बेटे अनुराग ठाकुर की बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी से गर्व महसूस हो रहा है। एक पिता होने के नाते तो मुझे इस बात का गर्व है, उन्होंने इतनी शानदार उपलब्धि प्राप्त की है और एक हिमाचली के नाते भी पूरे प्रदेश को और युवा लोगों की तरफ से उनको बधाई देना चाहता हूँ। अपने दम पर अपनी मेहनत से दिन रात एक मेहनत करके उन्होंने इस पद को प्राप्त किया है। अनुराग ठाकुर के संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में उनकी इस कामयाबी से जश्न का माहौल है। अनुराग अब तक के बीसीसीआई के अध्यक्षों में सबसे युवा हैं। प्रेम कुमार धूमल अपने बड़े बेटे की इस उपलब्धि को सिर्फ हमीरपुर नहीं बल्कि पूरे हिमाचल के लिए गौरव का विषय बता रहे हैं। बहुत बड़े गौरव की बात है, परिवार के लिए भी गौरव की बात है, प्रदेश के लिए भी और सारे भारत के लिए भी। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना काम सफलतापूर्वक ईमानदारी से करें। अनुराग ठाकुर अब तक के बीसीसीआई के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे हिमाचल प्रदेश में खुशी का माहौल है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इसे सिर्फ हमीरपुर ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश को गौरवान्वित करने वाला बताया है। हमीरपुर से अरविंदर सिंह, जी मीडिया।